गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और चैनल से आपको सहयोग मिल रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये है सिंगापुर। यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा बनाया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। टॉप 3 देशों में देखो, पहला सिंगापुर, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। कुछ अन्य देखें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे देश शीर्ष पर है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर देश शीर्ष पर है। कलिवेली झील को पक्षी अभ्यारण्य में बदला जाएगा। ये झील किस राज्य में है? तो ये कलिवेली झील तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा 234 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित है। टॉप 5 उद्यान देखें तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये लद्दाख में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क, या जिसे अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट कहते हैं, ये उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो ये तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में गचिबोली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। यह डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिसिंग पहल है और यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराध के मामले दर्ज करने में सहायक होता है। तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से। गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन और स्थापना हुआ 2 जून 2014 के। मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। राजकीय पशु हिरन है, जिसे जिंका कहते हैं। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, जिसे ये पलापित्ता कहते हैं। ठीक है, उनकी भाषा में। राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू, ये तमिल भाषा में ही है तेलंगाना का। ठीक है, 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील हैं। अन्य फैक्ट देखें तो गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टाइगर पार्क बनाया गया और कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। भारत का पहला मास गार्डन ये उत्तराखंड में खोला गया है। पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आता है। ठीक है, सीमांत जिला है। ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जितेंद्र गुप्ता ने। टॉप 5 महत्वपूर्ण किताबों के बारे में देखें तो इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, ये पुस्तक है तरुण विजय की। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लेगेसी ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक है सविता छाबड़ा की। द इका बुक, ये पुस्तक है जेके रॉलिंग की। और माई लाइफ माई मिशन,
बाबा रामदेव की किताब है। किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तीरथ सिंह रावत ये 10वें नंबर के मुख्यमंत्री होंगे। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा के 5, राज्यसभा 3, विधानसभा के 71 सीटें हैं। जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बनाया है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से ये हिमनद है। यहाँ से गंगा नदी और यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और चिपको आंदोलन जो पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था, इसके प्रणेता थे गौराड़ा देवी। और इंटरनेशनल या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहें तो सुंदरलाल बहुगुणा ने 1974 के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, रैणी गांव से। टॉप 5 देखें तो संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की थी। संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वोमेन विल वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। ठीक है, गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को वोमेन विल नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस वेब प्लेटफॉर्म को या पोर्टल को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में एक्सेस किया जा सकता है। यह पोर्टल गाँव में इच्छुक महिलाओं को अपनी रुचि या सौंदर्य सेवाओं, टेलरिंग, होम ट्यूशन, फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे रुचि को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। गूगल अमेरिका का ये बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 में स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। संस्थापक थे इसके सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ है सुंदर पिचई। सीएफओ है रूट पोरट और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। टॉप 5 पोर्टल देखें तो अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है और वी मुरलीधरन ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खिलौना के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयथॉन 2021 पोर्टल को रमेश पोखरियाल निशंक ने और स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रोल फोटो पहचान पत्र यानी ईपेक को लॉन्च किया है। गुड़ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित गुड़ महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य गुड़ उत्पादकता को बढ़ावा देना और लोगों को गुड़ के महत्व के बारे में जागरूक करना है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु या ये बारहसिंह है। राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा की 404 सीट। एक पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दिया जाए तो कुल 9 राज्य होते हैं, लेकिन दिल्ली क्या है, एक अपूर्ण राज्य। ठीक है, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा लगती है। टॉप 5 राज्य महोत्सव देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 हरियाणा में मनाया गया। टिहरी झील महोत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया गया और जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में। मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया है?
तो ये मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में महिला कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक दिन के लिए अपनी कुर्सी सौंप दी। मीनाक्षी वर्मा पहली ये महिला दिवस पर एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुआ था। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। लोकसभा के 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230 सीटें। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे मध्य प्रदेश में हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और भारत में कुल 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च हुई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया है। स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कैरोलिन मरीन ने। ठीक है, स्विस ओपन 2021 के फाइनल में स्पेन के कैरोलिन मरीन ने भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु को हराकर स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया। टॉप 5 देखें तो यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब विनेश फोगाट, ये भारतीय महिला ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका, ये जापान की, इन्होंने जीता है। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा, इन्होंने जीता, ये भारतीय है। मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है, ये तेलंगाना की है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु राज्य की टीम ने जीती है। DRDO की सिंधु नेत्र सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C51 की सफल लॉन्चिंग की है। इस सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया था। DRDO का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र इंडियन ओशियन रीजन में आने वाले हर तरह के मालवाहक युद्धपोत व्यापारिक जहाज़ों को ऑटोमेटिकली पहचान लेगा। इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। वर्तमान में अध्यक्ष हैं के शिवन और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा। DRDO तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना होता है 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते सुनील गावस्कर के टेस्ट डेब्यू के 50 साल पूरे होने पर BCCI ने उन्हें सम्मानित किया। ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर BCCI सचिव जय शाह ने अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्हें बैगी ब्लू कैप देकर सम्मानित किया है। 6 मार्च 1971 को वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट डेब्यू करने वाले सुनील गावस्कर ने उस दौर पर 4 टेस्ट में 774 रन बनाए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू किया एक योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी जगह तीरथ सिंह रावत आए हैं। ठीक है, इन्होंने 6 मार्च 2021 को नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई घरों की पहचान चेलीक नाम, यानी बेटी का नाम एक घर की पहचान है, कार्यक्रम और विकास योजना की शुरुआत की। यह योजना नैनीताल से शुरू की गई है और आने वाले हफ्ते ये पूरे उत्तराखंड में प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ये कुछ कुमाऊं, गढ़वाल और गैरसैंण, ये तीनों मंडलों के विवरण हैं, इसे भी देख लीजिएगा।